हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बोर का क्वांटीकरण अभिगृहित कोणीय संवेग NH भागे 2 पाई प्रकृति का मूल नियम है, तो यह ग्रही दशा की दशा में भी लागू होना चाहिए। तब हम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं के क्वांटीकरण के विषय में कभी चर्चा क्यों नहीं करते। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, पहले हम समझते हैं कि बोहर का क्वांटीकरण नियम क्या कहता है। दरअसल जो बोर थे उन्होंने हमें परमाणु का एक ऐसा मॉडल दिया था जो दरअसल परमाणु के क्वांटीकरण गुण को अच्छे से समझा पा रहा था, जो कि था असतत उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है उसके उसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें सारा का सारा धनात्मक आवेश निहित होता है और लगभग सारा द्रव्यमान भी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, गोलीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ वो किसी भी कक्षा में नहीं घूमेगा, वो उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनके लिए n का मान पूर्ण गुणज होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर यह पूर्णांक नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता है, और n का मान निर्धारित होगा mvr बराबर NH भागे 2 पाई से। अर्थात उन्होंने कहा था कि जो कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी कक्ष में, वो दरअसल h भागे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न बोला रहा है कि सौर मंडल के ऊपर अर्थात पृथ्वी और सूरज के बीच में हम NH भागे 2 पाई का नियम क्यों नहीं लगा सकते हैं। चलिए हम लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है और इसके चारों तरफ हमारी धरती घूम रही है गोलीय कक्षा में। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बोर में इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों तरफ। इधर हमारी धरती है। मान लीजिए सूर्य का जो द्रव्यमान है वो ms है, धरती का जो द्रव्यमान है वो me है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ले लेते हैं r है। इस अवस्था में मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो nवें कक्ष में घूम रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वांटीकरण नियम जो है वो सही है। इस अवस्था में लिख सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोणीय संवेग है उसे लिख सकते हैं mvr। m होगा द्रव्यमान अर्थ का me, v होगा पृथ्वी की चाल vr, r होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। ये बराबर होना चाहिए अगर NH भागे 2 पाई के। तो यहाँ से देखते हैं कि n का मान क्या मिलता है। यहाँ से आपको n का मान मिलेगा n बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे पृथ्वी की चाल गुणे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी गुणे 2 पाई भागे h के। अब यहाँ पे जो h का मान होता है वो होता है 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड एसआई मात्रक में। पाई का मान होता है 3.14। हमारी जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 10 की घात 24 किलोग्राम के बराबर है। पृथ्वी की जो चाल है v वो दरअसल लगभग 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। तथा जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अर्थात r, उसका लगभग मान, इसका मान होता है लगभग 10 की घात 11 मीटर के बराबर। इन सारे मानों को जब हम यहाँ n में रखते हैं तो यहाँ पे आपको n का मान मिलेगा लगभग n बराबर, ऊपर है me अर्थात 10 की घात 24 गुणे v रफ्तार 10 की घात 4 गुणे r 10 की घात 11 लगभग गुणे 2 पाई 2 गुणे 3.14 भागे h का मान है 6.626 गुणे 10 की घात 34। जब इसकी गणना आप करते हैं तो n का लगभग आपको मान मिलता है 10 की घात 74 के बराबर। अब इस n का क्या मतलब है? n का मतलब है कि जो यहाँ पे कक्षा है इसके पहले n ऋण 1 कक्षाएं और मौजूद हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दरअसल 10 की घात 74 और भी कक्षाएं मौजूद हैं। 10 की घात 74 जो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा संख्या है। अर्थात अगर हम बोलना चाहें 1 मीटर में कितनी कक्षाएं होंगी, 1 मीटर में कक्षाएं तो ये बराबर हो जाएंगी, ये 10 की घात 74 कक्षाएं हैं r दूरी पर। तो हम बोल सकते हैं कि 10 की घात 74 भागे r जो कि 10 की घात 11, तो ये बराबर आएगा 10 की घात 63, जिसका मतलब है कि 10 की घात 63 कक्षाएं हैं 1 मीटर में। तो सोच के देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई भी 1 मीटर दूरी लीजिए, उसके बीच में भी 10 की घात 73 कक्षाएं मौजूद हैं। अब इतनी सारी कक्षाएं जब इतनी कम दूरी पर मौजूद हैं तो यहाँ पे हम कक्षाओं को असतत नहीं ले सकते हैं, हम उसको लगभग सतत मान सकते हैं। हम यहाँ बोलेंगे कक्षाएं लगभग क्या है, सतत हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई मतलब नहीं है। ये क्वांटीकरण तभी तक है जब तक कक्षाएं असतत हैं। अब यहाँ पे असतत जैसा कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे क्वांटीकरण जैसा भी कुछ नहीं होगा। अर्थात ये चीज आप लगा तो सकते हैं लेकिन इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं इसका कोई भी इस्तेमाल। अर्थात कोई भी कण हो सूर्य के चारों तरफ वो किसी भी दूरी पे हो सकता है, सूर्य के किसी भी कक्षा में वो स्थायी हो सकता है। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि हम चर्चा क्यों नहीं करते। तो चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कक्षाएं वो असतत नहीं है बल्कि वो लगभग सतत हैं। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।